बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई जंग होती है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कोई ना कोई वेपन जो होता है वो मशहूर हो जाता है। इस वक्त जो फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान एक जंग जारी है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मशहूर हुई है वो है आयरन डोम का सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम जो है, इसको आप एक छोटा सा सरफेस टू एयर मिसाइल भी कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो आने वाले रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स, छोटे छोटे मिसाइल्स होते हैं, ये उनको तबाह करता है। ये कोई सरफेस टू एयर मिसाइल है नहीं, ये बेसिकली इसको आप सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं कह सकते, इसको आप एयर डिफेंस सिस्टम जरूर कह सकते हैं, जो कि आपकी तरफ आने वाले रॉकेट्स वगैरह को जो है इंटरसेप्ट करता है और उनको तबाह करता है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये पूरे तरीके से फेल हो गया। अब आप कहेंगे कि ये सिस्टम किस तरह से फेल हो गया? इसने तो बहुत ज्यादा इंटरसेप्शंस की हैं, इसने तो जो गजा से रॉकेट्स आ रहे थे उनको बहुत ज्यादा रोका है। दूसरी बात कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगा। इस सिस्टम के बहुत ज्यादा चर्चे थे, इंडिया भी इस सिस्टम को लेना चाहता था। इस वीडियो के एंड पे मैं इंडियंस को भी एक पैगाम दूंगा, इस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। देखिए, मैं अपनी वीडियोस के अंदर एक बात जरूर कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को सुपरमैन पैदा नहीं किया। हम इंसान हैं और हमारी एक लिमिटेशन है। इस तरह इंसान जो सिस्टम बनाता है उसकी भी एक लिमिटेशन है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब 2014 के अंदर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के दरमियान इस तरह से लड़ाई हुई थी, उस वक्त फिलिस्तीनियों ने तकरीबन 50-60 दिन के अंदर 4000 रॉकेट्स जो थे वो इसराइल पे फायर किए थे। ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये 2011 से इसराइल ने बनाया हुआ है। 2014 के अंदर भी ये आयरन डोम सिस्टम था, लेकिन ये उस वक्त इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। जब 2014 के अंदर फिलिस्तीनियों ने 4000 रॉकेट्स इसराइल पे फायर किए, उस वक्त इस सिस्टम ने काफी हद तक काम किया, लेकिन बेसिकली वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी था। 2021 के अंदर फिलिस्तीनियों ने 2 दिन के अंदर 1050 रॉकेट्स जो है उनको फायर किया है, और ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की फिगर है। 1050 तो इसराइल खुद मान रहा है, लेकिन 1050 से बहुत ज्यादा जो है वो फिलिस्तीनियों ने रॉकेट्स फायर किए हैं। 2020 के अंदर इसराइल ने अपना ये जो आयरन डोम सिस्टम था इसको इंप्रूव किया था, इसको अपग्रेड किया था, और जब उन्होंने इसके तजर्बे किए थे तो उस वक्त इसराइलियों ने कहा था कि इसको हमने ऐसा बना लिया है कि एक सिंगल रॉकेट भी जो है इससे पास नहीं हो सकता। लेकिन आज जो इंडिपेंडेंट मीडिया ये खबरें दे रहा है कि फिलिस्तीनियों के बहुत से रॉकेट्स जो है वो इसराइल की आबादियों के ऊपर पड़े हैं जाके। कुछ लोग ये कहते हैं कि तकरीबन 85% ऑफ द रॉकेट्स जो है वो इसराइल ने इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन 15% रॉकेट्स जो है वो इसराइल इंटरसेप्ट नहीं कर सका। अब 1050 का 15% निकालेंगे तो ये तकरीबन 160 रॉकेट्स बनते हैं। अगर 160 रॉकेट्स भी जो है वो इसराइल नहीं इंटरसेप्ट कर सका और वो इसराइल की आबादी के ऊपर पड़े हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट किया है। आपने देखा कि उन्होंने उनके तेल के जो ज़खायर थे उनको भी तबाह कर दिया, कई बिल्डिंग्स पे जाके ये पड़े, कई उनके शाहराहों पे ये जाके पड़े। इसराइल की ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान के बारे में आपको और भी बताता हूँ कि पैसों में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। 2014 के अंदर जब गजा की ये जंग हुई थी तो उस वक्त इसराइलियों ने तकरीबन $40 मिलियन के इंश्योरेंस क्लेम किए थे, और उस वक्त इसराइल की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमें तकरीबन $1 बिलियन का जो है वो इनडायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और उस वक्त 50 दिनों के अंदर उन्होंने 4000 रॉकेट्स मारे थे। इस दफा उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर जो है वो 1050 रॉकेट्स मारे, और ये इसराइल की अपनी फिगर है। आप ये देखें कि इस दफा कितने ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम होंगे। इस दफा जो इसराइल का इनडायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस है वो $1 बिलियन से बहुत ज्यादा होगा। अब आ जाए कि ये आयरन डोम सिस्टम जो है ये है कितने का। आयरन डोम सिस्टम के बारे में ये समझा जा रहा है कि ये तकरीबन $1 लाख का एक सिस्टम है, यानी कि इसकी जो एक बैटरी है वो तकरीबन पूरी की पूरी $1 लाख की है। बहुत ज्यादा रकम नहीं है। अगर आप देखें सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इस वक्त इसराइल पे रॉकेट्स फायर हो रहे हैं उनकी क्या प्राइस है? सिर्फ $500 से $600। इस वक्त हमास का एक मिलिट्री विंग है, उसका नाम है अल कासिम ब्रिगेड। अल कासिम ब्रिगेड जो है वो इस वक्त इसराइल के ऊपर ये रॉकेट फायर कर रहा है। एक रॉकेट जो है वो सिर्फ उसको $500 का पड़ता है, और उसके मुकाबले में ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये कितने का है? $1 लाख की एक बैटरी है। सिर्फ $500 के एक रॉकेट को तबाह करने के लिए आपने पूरी $1 लाख की जो है वो बैटरी लगाई हुई है। यहाँ मैं इंडियंस को एक पैगाम देना चाहूंगा, आपने भी ये आयरन डोम सिस्टम खरीदना है। अब इंडिया ने क्यों आयरन डोम सिस्टम खरीदना था? इंडिया ने इसलिए आयरन डोम सिस्टम खरीदना था क्योंकि पाकिस्तान ने नसर बनाया। उन्होंने कहा जी कि नसर को रोकने के लिए हम जो है वो आयरन डोम सिस्टम लेंगे। लेकिन एक बात आप ज़हन में रख लें, पाकिस्तान ने 2 दिन के अंदर 1050 रॉकेट फायर नहीं करने। पाकिस्तान जो करेगा दुनिया देखेगी, और उस वक्त आप फिर ये 85-15 का रेशियो निकाल लेना, और उसके बाद आप कितने रोक सकोगे और कितने जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे और उनका नुकसान कितना होगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही है। आपका इतना ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है आपकी इकोनॉमी बढ़ी, आपका सब कुछ बढ़ा, लेकिन आपका इतना ज्यादा नुकसान होगा कि आपको लग समझ जाएगी। और पाकिस्तान ने $500 का रॉकेट नहीं छोड़ना। 2014 के अंदर अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन $225 मिलियन की जो है वो एड दी थी। आपको अमेरिका ने कोई एड नहीं देनी इस किस्म की। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इसराइल का नुकसान हो रहा है ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो रॉकेट्स हैं ये इसराइल के इलाके में आके गिर रहे हैं। इसके अलावा जो इसराइल ने अपनी वहां पे इलीगल सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं, यानी कि वहां पे फलस्तीनियों के घर होते थे, वहां पे वो जाके जबरदस्ती उनको उनके घरों से निकालते हैं और अपने इसराइलियों को वहां पे लाके तो आबाद कर देते हैं। कोई इसराइली कहीं से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, दुनिया के किसी भी हिस्से से आ रहा है, वो वहां पे कभी पैदा नहीं हुआ, वो वहां पे कभी गया नहीं, लेकिन जो भी कहता है यहूदी है वो वहां पे जाके तो इसराइल की शहरियत ले सकता है। इसराइल की गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो है उनको घर देती है, उनको जगह देती है, जॉब देती है, पैसे देती है। और ये वो सब कहां से देते हैं? इसराइल के पास तो इतनी जगह नहीं है। जो वहां पे फलस्तीनी रहते हैं उनको वो जोर जबरदस्ती यानी कि निकाल देते हैं और उनकी जगहों पे कब्जा करके तो वो अपने इसराइलियों को वहां पे आबाद कर रहे हैं। ये जुल्म ज्यादती इसराइल वहां पे कर रहा है और दुनिया को नजर नहीं आता। अब जो इसराइल की इलीगल सेटलमेंट्स है वहां पे जो मुसलमान रहते हैं नजदीक, उन्होंने भी जो है रेजिस्टेंस शुरू कर दी है। यानी कि जो मुसलमान फलस्तीनी उनकी इलीगल सेटलमेंट्स के नजदीक रहते हैं, जिनके घर अभी इसराइल ने खाली नहीं करवाए, वहां पे वो जाके उनको इसराइलियों को वो मार रहे हैं और उनकी वो गाड़ियां चला रहे हैं और उनके जो है वो नुकसान कर रहे हैं। इसराइल को ये भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल की जो पुलिस है वो डर के भाग गई हुई है। इसराइल के जो फौजी हैं वो वहां पे छुप रहे हैं और जो फलस्तीनी मुसलमान है वो उनको मार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब इंडियंस को मेरा क्या पैगाम है? इंडियंस को मेरा ये पैगाम है कि दुनिया में आप जितना भी बड़ा जबरदस्त सिस्टम खरीद लें, जैसा कि S400 आप खरीद लें, S500 खरीद लें, मैं कहता हूँ S1000 खरीद लें, आप हर सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है। इसराइल का जितना लैंड है और इंडिया का जितना लैंड है उसके हिसाब से आप देखें तो इसराइल का डिफेंस बजट जो है वो इंडिया के डिफेंस बजट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसराइल ने छोटे से एरिया को डिफेंड करना है। उसके लिए वो जितना डिफेंस बजट खर्च करता है वो बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी ये निहत्ते फलस्तीनी जो है इनके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि इवन आप कह लें कि अफगानियों के पास कुछ ना कुछ है, इन निहत्ते फलस्तीनियों के पास तो दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। इवन देन वो इस वक्त इसराइल के ऊपर चढ़े हुए हैं और इसराइल जो तल अवीव के अंदर रह रहे हैं वो उनको मार रहे हैं। और वो ना सिर्फ उनको मार रहे हैं बल्कि वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो वहां से जगह छोड़ के तो अपना जेरूसलम या किसी और सिटी में जाके तो वो पना ले, क्योंकि जेरूसलम में इसराइलियों को पता है कि मुसलमान वहां पे रॉकेट नहीं फेंकेंगे। तो इस वक्त फलस्तीनी क्या कर रहे हैं? उन्होंने आयरन डोम को किस तरह से फेल किया कि उन्होंने आयरन डोम का जो सिस्टम है उसको सैचुरेट कर दिया। अगर आयरन डोम की एक बैटरी जो है वो एक वक्त में 100 रॉकेट्स को निशाना बना सकती है, तो इस वक्त जो फलस्तीनी है वो 200 रॉकेट्स इसराइल की तरफ मार रहे हैं। 100 रॉकेट्स को तो आयरन डोम जो है वो इंटरसेप्ट कर लेगी, लेकिन जो उसके ऊपर रॉकेट्स जा रहे हैं उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगी। तो आप किसी भी सिस्टम को सैचुरेट कर दें वो सिस्टम बैठ जाएगा। S400 और S500 या आप S1000 की बात कर लें, तो कभी भी इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा गरूर नहीं करना चाहिए। आप जो कुछ भी ले लेंगे इंशाल्लाह उसका तोड़ कुछ ना कुछ कोई ना कोई निकाल ही लेगा। और एक बात और याद रखें, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। इसके अलावा जो इसराइल का नुकसान है जो उसने इंश्योरेंस की मद में देना है और उसका जो वैसे इकोनॉमिक नुकसान हुआ है वो आई बिलीव के $1 बिलियन से इस दफा ज्यादा होगा और उसको अमेरिका से इस दफा ज्यादा एड मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी फलस्तीनियों का साथ दे, जिस तरह हो सकता है वो उनका साथ दे, उनको असला दे, उनको राशन दे, उनको सब कुछ दे, उनकी हर तरह से सपोर्ट करे। यहाँ पे सऊदी अरब और यूएई का भी बनता है कि वो अपने भाई यानी कि फलस्तीनियों के साथ खड़े हों। यूएई ने इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया, क्या फायदा हुआ उसका? उसने तो और ज्यादा मुसलमान मारना शुरू कर दिए हैं। तो यूएई ने जो मुआहिदा किया था, जो अमन मुआहिदा किया था, सो कॉल्ड अमन मुआहिदा किया था इसराइल के साथ, क्या बना उसका कोई फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ इसराइल का ही होगा। फलस्तीनियों की जिंदगी तो कोई आसान नहीं हुई। आज भी यहूदी आते हैं, उनकी जगह पे अपना कब्जा करते हैं और अपने सेटलर्स जो है इलीगली वहां पे उनको रख देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कल को अगर सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेता तो क्या इसराइल जो है वो सही हो जाएगा? वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये उनकी आइडियोलॉजी के अंदर शामिल है कि उन्होंने वहां पे ग्रेटर इसराइल बनाना है। आप उनके साथ जितने मर्जी अकॉर्ड कर ले, इसराइल का सिर्फ एक ही इलाज है कि उसको उसकी जुबान में जवाब दिया जाए। तो दोस्तों अपनी राय से आप जरूर आगाह कीजिएगा कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, आयरन डोम के फेल होने के बारे में भी और ओवरऑल इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।